मुल्क भर में बादलों का राज। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों ने रंग जमा दिया। बहावलपुर, पाकपतन और राजनपुर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सर्द हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। मानसहरा और दीरबाला में भी बादल खुलकर बरसे। जनूबी वजीरिस्तान में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 8 खवातीन जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद लापता। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। दारुल हुकूमत रियाद में बादल खूब बरसे। दमाम, अल अहसा, अल कब्र, अल जबील, कतीफ और दीगर शहरों में भी बारिश। कई मकामात पर यालाभारी भी हुई। शदीद बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कराची में मंगू पीर के इलाके गर्म चश्मे के करीब फायरिंग हुई। 1.5 साला बच्ची जाँ बहक, खदीजा के नाम से शनाख्त। उधर सरजानी टाउन से 11 साला बच्ची की लाश मिली है। दूसरी जानिब कराची पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 5 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा और मुनशियात बरामद। मुल्क भर में बंजर सरकारी जमीन और खाली प्लॉटों को लीज पर देने का फैसला। हुकूमत ने वजारतों, डिवीजनों और इदारों से सरकारी जमीन का रिकॉर्ड मांग लिया। हुकूमत जमीन की लीज से हासिल रकम बैरूनी कर्जे उतारने पर खर्च करेगी। अहम खबर रोजनामा 92 न्यूज के आज के शुमारे में शामिल। आलमी अदालत इंसाफ ने अमरीकी फौजियों के खिलाफ अफगानिस्तान में जंगी जराइम की तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दी गई थी। अमरीका ने आलमी अदालत के फैसले को कामयाबी करार दे दिया। दरख्वास्त गुजारों का इजहार अफसोस। सूडान में शदीद सियासी बहरान। अबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह और उनके नायब एक दिन बाद ही अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। अब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फताह अब्दुल रहमान बुरहान अबूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह होंगे। और मिस्र में अफ्रीका फुटबॉल कप 2019 के स्केड्यूल का ऐलान। अहराम मिस्र के सामने शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। तकरीब में तमाम टीमों की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टूर्नामेंट 21 जून से 19 जुलाई तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर आपको दे। नैब रावलपिंडी में जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात। आसिफ जरदारी का तहरीरी जवाब नैब को मौसूल हो गया। जराये के मुताबिक जवाब पार्क लेन और लग्जरी गाड़ियों के केस से मुतालिक दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं। शहरयार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार, आसिफ जरदारी ने कितने सवालों के तहरीरी जवाब दिए हैं? जी बिल्कुल, हमारे जराये के मुताबिक साबिक सदर ने 55 सवालात के तहरीरी जवाब दिए हैं और डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ने ये जवाबात जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम को भिजवा दी है और मुश्तरका तहकीकाती टीम जवाब की स्क्रूटनी के बाद डीजी नैब रावलपिंडी को रिपोर्ट करेगी। और इस हवाले से ये मालूम हुआ है कि बिलावल जरदारी का जवाब ताहाल मौसूल नहीं हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहरयार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर ये कि कराची में महंगी गाड़ियों से पैनल चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। डिफेंस में घर के बाहर खड़ी गाड़ी की कीमती सामान चोरी कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको बताएं कि कराची में महंगी गाड़ियों से पैनल चोरी की वारदातों में इजाफा होने लगा है। इसी पर मजीद बात करते हैं। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये डिफेंस फेज 8 का इलाका है जहाँ एक मुलजिम ने घर के बाहर गाड़ी खड़ी देखी तो अचानक उसके करीब आया। लेफ्ट हैंड साइड से बड़ी आसानी से उसने पेचकस की मदद से पहले इस गाड़ी का शीशा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ। सिर्फ 1 मिनट में गाड़ी का पैनल, कीमती सामान चोरी करके फरार हो गया। पुलिस कहती है कि काफी अरसे से मुलजिमान घर के बाहर खड़ी पार्किंग में जो गाड़ियां हैं उनका साइड गिलास तोड़ते हैं,
ये लेफ्ट हैंड साइड का शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं, पैनल चोरी करते हैं और उसके साथ साथ एलईडी चोरी करके फरार हो जाते हैं। पुलिस कहती है कि मुल्जिमान की तलाश कर रहे हैं और इलाके के जो शहरी हैं वो कहते हैं कि काफी अरसे से घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के पहले साइड गिलास चोरी होते थे, अब पैनल चोरी होना शुरू हो गए। जी ठीक है, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फयाज यूनुस हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान। देखते रहिए 92 न्यूज़।